नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। संसद में भयंकर बवाल हुआ और समाजवादी पार्टी के सांसदों के सामने ओम बिरला और जगदीप धनखड़ दोनों के पसीने छूट गए। यहां तक कि अखिलेश यादव के सामने निवेदन करते नजर आने लगे। ओम बिरला, वही ओम बिरला जो विपक्षी सदस्यों के उठने पर भी कहते हैं, बोलने पर भी कहते हैं नो नो नो। ओम बिरला को कैसे पसीने छूटे, हम क्लिप आपको दिखाएंगे, पूरी क्लिप। लेकिन उससे पहले राज्यसभा में क्या हुआ और धनखड़ के कैसे पसीने छूटे, जरा उसकी भी चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि राज्यसभा में राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद, राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने रामजी लाल सुमन, समाजवादी पार्टी के सांसद, उन पर जो लगातार धमकियां उनको दी जा रही हैं, उनकी हत्या के लिए, उनको मारने के लिए इनाम घोषित किए जा रहे हैं। कोई जीभ काटने के लिए इनाम घोषित कर रहा है, कोई मारने के लिए इनाम घोषित कर रहा है। और लगातार ये पिछले 3-4 दिनों से लगातार जारी है। आगरा में उनके आवास पर करणी सेना के गुंडों ने जो हमला किया, उसके बाद से अब धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। इस पर रामगोपाल यादव ने जब सवाल खड़े किए तो जगदीप धनखड़ साहब, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस किसी तरह मामले को टालने के लिए बोलते नजर आए कि अब इस मामले को रहने दिया जाए, इस मामले पर हो गई, जितनी बात होनी थी हो गई। लेकिन रामगोपाल यादव ने जगदीप धनखड़ को छोड़ा नहीं और आसन पर भी सवाल उठा दिए, सीधे सीधे। जगदीप धनखड़ पर सवाल, आसन पर सवाल यानी सभापति पर सवाल, सभापति पर सवाल यानी जगदीप धनखड़ पर सवाल। क्या सवाल उठे, क्या क्या राज्यसभा में हुआ, उसकी चर्चा हम फिर करेंगे। लेकिन पहले फिर लोकसभा पे आते हैं। लोकसभा में क्या हुआ, पहले हम उसकी क्लिप आपको दिखा देते हैं। क्लिप आप देखिए, कितना जम करके बवाल हुआ जब तख्तियां लेकर के लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद घुस गए। आप प्ले करिए, कंट्रोल रूम प्ले करिए। अगर आप तख्ती लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं आप तख्ती या तो नीचे रख दें, नहीं तो सदन नहीं चलेगा। आप तख्ती नीचे रख दें, तख्ती नीचे रख दें। आप अखिलेश जी, आप इनको तख्ती नीचे लगा दें। एडवोकेट प्रिया सरोज, सुश्री इकरा चौधरी, आनंद भदौरिया, सौगत राय जी, ओडी कोनल सुरेश, मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। बैठिए, आप सदन नहीं चलाना चाहते। मैंने कहा अखिलेश जी को शून्यकाल की लिस्ट पूरी होने के बाद बोलने का मौका दूंगा। आप सदन में बैठे, आप बैठिए सदन में। आप सदन नहीं चलाना चाहते, शून्यकाल नहीं चलाना चाहते। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्य, आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है। कई माननीय सदस्यों के शून्यकाल खुले हैं। सदन, आप सदन नहीं चलाना चाहते। मैंने कहा अखिलेश जी को कि बोलने दूंगा। आप बैठे सीट पे, आप बैठे सीट पे। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है और मैं महत्वपूर्ण समय पर सबको बोलने दूंगा। आपको सारे विषय उठाने दूंगा।
शून्यकाल में जो आप विषय उठा रहे हो सबको उठाने दूंगा। आप सदन चलाने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त समय होता है। नारेबाजी लेने के लिए नहीं भेजा आपको। नारेबाजी करें सदन के बाहर, नारेबाजी सदन के बाहर करिए। सदन में नारेबाजी करने की अलाउ नहीं है। अगर इधर नारेबाजी करेंगे, सदन को गतिरोध करेंगे, सदन नहीं चलेगा। सदन व्यवस्था से चलेगा, नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। नारेबाजी करने के लिए सदन नहीं है। सदन की कार्रवाई, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं, एक बार बैठ जाइए, फिर बोल रहा मौका दूंगा। सदन की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई, फिर बोल रहा हूं, एक बार मौका आपको। नारेबाजी का मौका नहीं, नारेबाजी का मौका नहीं दूंगा। आप जाकर बैठे। छोटेलाल जी, अगर प्ले कार्ड लेके आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, और नारेबाजी करेंगे तो भी सदन नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, नियमों से चलेगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। ओम बिरला कहते रह गए कि मौका शून्यकाल में दिया जाएगा बोलने के लिए, लेकिन आप सुन रहे होंगे कि तानाशाही नहीं चलेगी, हमें बोलने का मौका दिया जाए। अखिलेश यादव को बोलने का मौका तत्काल नहीं मिला। आखिरकार 12:05 के आसपास सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। लेकिन उधर राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने रामजी लाल सुमन की जो है सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हालिया जो धमकी की घटनाएं हैं, ये सब सोशल मीडिया पर हैं। उन्हें चेयर्स पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि हमें स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया। इस पर धनखड़ साहब ने कहा कि इस मुद्दे पर अब डिबेट न करें। राज्यसभा में शून्यकाल की कार्रवाई शुरू हुई तो रामगोपाल यादव ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि शुक्रवार को नोटिस दिया था, इसके बाद भी कुछ घटनाएं हुई हैं। शुक्रवार को नोटिस दिया गया, इसके बावजूद कुछ घटनाएं हुई हैं और लगातार धमकी दी जा रही है। कल ही अलीगढ़ के किसी व्यक्ति ने कहा कि रामजी लाल सुमन की कोई हत्या कर दे तो 25 लाख रुपए का इनाम देंगे, मुझे मिल जाए तो मैं ही उड़ा दूंगा। रामगोपाल यादव ने कहा कि रामजी लाल सुमन को ये सारी धमकियां सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं, एक सांसद की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर के बात कहना चाहता था। रामगोपाल यादव ने आसन पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी की सुरक्षा का मुद्दा होगा तो आप उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। आपने इधर के सैकड़ों लोगों से रामजी लाल सुमन को गाली दिलवा दी, इधर से मतलब सत्ता पक्ष से सैकड़ों लोगों से रामजी लाल सुमन को गाली दिलवा दी, और यहाँ हमें स्पष्टीकरण का मौका तक नहीं दिया। रामजी लाल सुमन को अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया गया। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष जब चाहें तब बोल सकते हैं, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अन्य लोगों ने भी जो चाहा सो कहा। इसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि रामगोपाल यादव ने नोटिस दिया है, आपने अनुमति दी है, वे वरिष्ठ हैं और कभी भी बीच में उठकर बोल सकते हैं, नियमों के विपरीत वो कभी भी नहीं बोलते हैं। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे भी रामगोपाल यादव के साथ खड़े हो गए। आगे उन्होंने कहा, ऐसा व्यक्ति जब किसी सदस्य की सुरक्षा को लेकर बात करना चाहता है, ये खड़गे साहब ने कहा, जिसकी जिंदगी तबाह कर दी गई है, उसको सदन के संज्ञान में लाना चाहते हैं, तो इनको क्यों दर्द हो रहा है, यानी सत्ता पक्ष को क्यों दर्द हो रहा है, उनको बोलने दो। इस पर फिर जगदीप धनखड़ ने कहा कि उनसे पूछ लेंगे। तिरुचि शिवा सांसद है, उन्होंने भी रामगोपाल यादव की ओर से जो उठाया गया मुद्दा था, इसका समर्थन किया और कहा कि आप सदन के संरक्षक हैं और इसी सदन के एक सदस्य की सुरक्षा का ये मुद्दा है, तो क्यों नहीं इस मुद्दे पर चर्चा हो। धनखड़ ने कहा कि हमने कार्यवाही से उनके बयान को एक्सपंज कर दिया है, और फिर आ गए उसी लाइन पर कि इस मिट्टी के महान सपूत को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, हर सदस्य की सुरक्षा हमारे लिए हमारा कर्तव्य है।
रामगोपाल जी वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन अपील है कि अब इस मुद्दे पर डिबेट न करें। हम इस मामले को देख रहे हैं और चेयर जो ऑब्जर्वेशन करेगी वह मान्य होगा, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा करवाने के लिए, रामगोपाल यादव को बोलने की अनुमति देने के लिए जगदीप धनखड़ नहीं तैयार हुए। और जिस तरह से रामगोपाल यादव और उनके साथ अन्य सांसद भी खड़े हो गए और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके पक्ष में जो खड़े होकर के बोला, उसके बाद धनखड़ साहब के पास वहां पर शब्द नहीं थे सिवाय मुद्दे को टालने के अलावा। खैर, अब आज वक्फ संशोधन बिल और वक्फ संशोधन बिल पर पूरे दिन क्या होने वाला है, लोकसभा और राज्यसभा में कितना हंगामा होगा, इस पर हमारी निगाह रहेगी। जो भी अपडेट होगा आप तक लेकर के आएंगे। हमें इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।